यह ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले से 110 किलोमीटर दूर सिराधन गांव में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत घने वन क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के पास भीमा नदी बहती है जो आगे जाकर कृष्णा नदी से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का निर्माण महादेव के पसीने के बूंद के गिरने से हुई। इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग अधिक मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में करकटी नामक एक राक्षसी थी जिसका विवाह विराट नामक राक्षस से हुआ था। इसका वध प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के हाथों हुआ था। इसके पश्चात वह अपने माता पिता के साथ सह्याद्री पर्वत पर रहने लगी। एक दिन उसके माता पिता अगस्त ऋषि को खाने के लिए पहुंचे, किंतु ऋषि ने उनको श्राप देकर भस्म कर दिया। कुछ समय पश्चात रावण का भाई कुंभकर्ण उस पर्वत पर पहुंचा और करकटी को देखकर उसने उससे विवाह कर लिया तथा कुछ समय पश्चात वह लंका लौट आया, किंतु करकटी वहीं सह्याद्री पर्वत पर रुकी रह गई। युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो गया, जिसके पश्चात करकटी को भीम नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह असुर बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता अत्यंत बलशाली असुर थे जिनका वध विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों हुआ। तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और श्री नारायण से बदला लेने के लिए आतुर हो गया। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मदेव से वरदान के रूप में अजय रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के पश्चात वह अत्यंत ही निरंकुश हो गया। वह अपने राज्य लौटा और उसने देवताओं की पूजा बंद करवा दी तथा ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कई देवताओं को अनेकों बार युद्धों में पराजित किया, यहाँ तक कि उसने इंद्र को भी पराजित कर उस तरफ से निष्कासित कर दिया। उसने कामरूप देश के राजा के ऊपर आक्रमण किया जो महादेव का अनंत भक्त था। उसने राजा को पराजित कर उसे कारागार में बंद कर दिया, किंतु राजा ने वहाँ भी शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा करना जारी रखा। इससे उस राक्षस भीम को अत्यंत क्रोध आया और उसने राजा का वध करने हेतु एक तलवार लेकर बंदी गृह में पहुंचा और उसने सर्वप्रथम शिवलिंग को तोड़ने के उद्देश्य से उस पर प्रहार किया, किंतु ऐसा करते ही उसकी तलवार दो हिस्सों में टूट गई और उस शिवलिंग से एक अद्भुत तेज प्रकाशित हुआ तथा महादेव साक्षात प्रकट हुए। महादेव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें महादेव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे भीमा नदी का निर्माण हुआ। अंत में महादेव ने एक हुंकार से भीम नामक राक्षस का अंत कर दिया। उसके पश्चात वहां देवता उपस्थित हुए और महादेव से वहां पर विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे, जिससे महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्वयं को स्थापित कर लिया। तब से यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेकर मंदिर में दर्शन करता है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह स्वर्ग जाने का अधिकारी हो जाता है।